अस्सलाम वालेकुम ऑल फैंस। भाई साहब, पाकिस्तान फैंस, पीएसएल फैंस के लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां। एक इसी वीडियो के अंदर खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूं। पीएसएल 10 के हवाले से जो पीएसएल 10 है उसकी ड्राफ्टिंग की डेट कंफर्म हो चुकी है, आ चुकी है। कब जो है पीएसएल 10 की ड्राफ्टिंग होगी, कहां पर होगी, ये सारा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। मगर दूसरी जानिब पीएसएल 10 के हवाले से जो है पीसीबी एक बड़ा फैसला लेने वाले है। मतलब हम जो है चीखे मार मार के थक गए थे, कह के थक गए थे कि भाई आप पीएसएल 10 के ऊपर अब थोड़ा तवज्जो दो, क्योंकि अब पीएसएल नीचे जा रहा है। बट फाइनली मोहसिन नकवी, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, एक बड़ा फैसला करने जा रहे हैं पीएसएल 10 के हवाले से। सो वो फैसला क्या है, इस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं डिटेल में। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार पीएसएल और आईपीएल दोनों साथ होने जा रहे हैं और काफी कड़ा मुकाबला है। मगर भाई मैं ऐसा नहीं हूं कि जो अपनी लीग को ऊपर रखूं और आईपीएल को नीचे रखूं। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं हूं। जो हकीकत है मैं उसको हकीकत ही बताऊंगा। सो आईपीएल ऊपर है और पीएसएल नीचे है। पिछले 2 सालों से पीएसएल बहुत ही नीचे है। ये मैं भी नहीं कह रहा, ये भाई पाकिस्तान के चेयरमैन खुद कह रहे हैं कि भाई आप लोग कर क्या रहे हो, पीएसएल एकदम से नीचे जा रहा है। और उस नीचे जाने की वजह एक ही है कि भाई आप प्लेयर्स को पिक नहीं करते। अब प्लेयर्स को पिक क्यों नहीं करते? आप जो है सैली पर रोना धोना करते हो और प्लेयर्स आते नहीं है। तो इसीलिए मोहसिन नकवी मैदान में आ गए। मोहसिन नकवी अब इंटरेस्ट लेने लग गए। हम पहले ही कह रहे थे कि हम पहले ही आपको कह के थक गए कि जी आप मैदान में आओ, आप इंटरेस्ट लो, क्योंकि फ्रेंचाइज तो पैसे बढ़ा नहीं रही, फ्रेंचाइज तो पैसे अपने बजट के रख रही है, जिससे फिर प्लेयर्स आ नहीं रहे। तो भाई आप मैदान में आओ। और अब बिल आखिर मोहसिन नकवी मैदान में आ गए। मोहसिन नकवी मैदान में आए और भाई वो एक बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जो मोहसिन नकवी है वो पीएसएल की सारी जिम्मेदारी सलमान नसीर को थोपने वाले हैं। यानी जो अभी चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर जो है मामला देख रहे हैं और अभी इस वक्त दुबई में, जैसे वो आएंगे उनको जिम्मेदारी दी जाएगी और बड़े बड़े फैसले होंगे। अब बड़े बड़े फैसले क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ। भाई मोहसिन नकवी मैदान में आए, उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि जी भाई आप सबसे पहले जो आईपीएल के अंदर अनसोल्ड है उनको तो एटलीस्ट पिक करो। तो फ्रेंचाइज सामने से आगे कहती है कि मोहसिन भाई हमारा बजट इतना ही है, इस बजट के अंदर जितने भी प्लेयर्स आएंगे हम पिक करने की कोशिश करेंगे। तो मोहसिन नकवी ने यही कहा, ओ भाई क्यों रोना धोना कर रहे हो, इतना पैसा है, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हो पीएसएल के साथ। मोहसिन नकवी ने यही कहा कि भाई आप टेंशन नहीं लो, आप प्लेयर्स को पिक करो, जो आपके बजट से ऊपर पैसे जाएंगे वो हम देंगे। मोहसिन नकवी ने ये बड़ा पैगाम दे दिया फ्रेंचाइजीज को। और क्या बड़ी बात है, हालांकि जो प्लेयर्स नहीं आते वो इसी वजह से नहीं आते कि भाई आपके पीएसएल के अंदर कम पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की लीग हो गई, श्रीलंका की लीग हो गई, यार इन सब में तो इतना पैसा जो है बांट रहे बाहर के प्लेयर्स को, वो फौरन उनकी लीग खेलने जाते हैं, मगर पाकिस्तान की नहीं आते। वजह एक ही है भाई, वजह यही कि आप सैलरी कम देते हो, पैसा कम देते हो। तो मोहसिन नकवी ने आप फ्रेंचाइजीज को कह दिया, आप जो आईपीएल के अंदर अनसोल्ड प्लेयर है उनको आप पिक करो, जो आपके बजट से ऊपर जाएंगे पैसा हम देंगे। और ये अच्छी चीज है। अब अनसोल्ड में बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम आते हैं, वार्नर, स्मिथ, केन विलियमसन, बड़े बड़े नाम, में किस किस के नाम लूं, उन सबको पिक करने की कोशिश करे। मोहसिन नकवी ने यह कहा कि भाई आप अभी पिक कर लो, इस पर आप नजरअंदाज मत करो। अगर आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गए, आईपीएल के अंदर इन सारे प्लेयर्स जो अनसोल्ड है उनको किसी ना किसी काम में लगा दिया, कमेंट्री के अंदर या कोई दूसरे काम के अंदर, तो फिर इस बार भी हमारा पीएसएल एक्सपोज हो जाएगा। अब ये आपके जिम्मे है, अब ये फ्रेंचाइजीज के जिम्मे है कि भाई आप प्लेयर्स को पिक करो, हम पैसा देंगे, हम पैसा देंगे, इतनी बड़ी बात कर दी। सो अब देखते हैं कि ये जो है बड़े बड़े प्लेयर्स को पिक करते हैं या नहीं। और ये अच्छी चीज है कि भाई आईपीएल 2.5 महीने का होता है और पीएसएल 1 महीने का होता है। अगर वार्नर, स्मिथ, विलियमसन ये 1 महीने के अंदर पाकिस्तानी रुपीस 10 से 12 करोड़ कमा जाते हैं तो अच्छी चीज होगी। और अब सुनने में यही आ रहा है कि भाई ज्यादा सैलरीज फॉरेन प्लेयर्स को दी जाएगी और एक काफी अच्छी चीज है। और मोहसिन नकवी मैदान में आकर फैसला कर चुके हैं कि भाई इस बार पीएसएल के अंदर वो कुछ होगा जो दुनिया देखकर हैरान हो जाएगी, और ये होना चाहिए। हम तो पहले भी कह के थक गए कि भाई आप सैलरीज बढ़ाओ ताकि आपकी लीग के अंदर जो आपके जो बड़े बड़े प्लेयर्स है वो आपको मुंह लगाए। अब आप जो है सैलरीज कम दे तो फिर आपको वो मुंह नहीं लगाते, वो दूसरी जो लीग है उनको मुंह लगाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला था पीएसएल एक्सपोज होने का कि भाई आपकी जो फ्रेंचाइजीज है वो पैसा कम देती है। बट अब मोहसिन नकवी ने कह दिया है, सो देखते हैं कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स है वो पिक होते हैं या नहीं। बट जो दूसरा मेरा मेन टॉपिक है कि फैंस, पीएसएल के फैंस, पाकिस्तान के फैंस बहुत जो है वो इंतजार कर रहे कि भाई पीएसएल की ड्राफ्टिंग कब होगी, कहाँ होगी, क्या डेट होगी। तो भाई टेंशन क्यों लेते हो, आपका भाई मौजूद है, आपको वो हर अपडेट देगा जो हकीकत होगी और जिस पर आप जो एग्री करोगे। भाई पीएसएल की जो डेट है वो जो मेरे सोर्सेज से पता चली है वो 11 जनवरी है। यानी 11 जनवरी जैसे ही सलमान नसीर आएंगे उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, उनसे बातचीत होगी, वो फ्रेंचाइजी से बात करेंगे, उसके बाद पीएसएल 10 की जो ड्राफ्टिंग है
वो 11 जनवरी को होगी। अब वेन्यूज अभी तक डिसाइड नहीं हो रहा, हालांकि सुनने में यही आ रहा था कि भाई दुबई के अंदर जो है ड्राफ्टिंग होगी या इंग्लैंड के अंदर ड्राफ्टिंग होगी, मगर अभी तक सुनने में ऐसा कुछ नहीं आ रहा। लेकिन ड्राफ्टिंग जो PSL 10 की है उसकी डेट कंफर्म हो चुकी है कि भाई 11 जनवरी को ही जो है ड्राफ्टिंग की जाएगी। अगर हाँ कुछ ऊंच नीच हो जाती है आगे जाके तो डेट थोड़ी आगे पीछे कर सकते हैं, मगर जो अभी लेटेस्ट अपडेट है, जो सोर्सेज से पता चला वो यही कि 11 जनवरी को PSL 10 की ड्राफ्टिंग होगी और इस बार बड़े बड़े प्लेयर्स PSL 10 के अंदर पिक होने जा रहे हैं। तो ये अच्छी चीज है फैंस के लिए, पाकिस्तान के लिए और PSL 10 के लिए। तो भाई आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। PSL 10 के हवाले से आपकी क्या राय, कौन कौन से प्लेयर्स पिक होने चाहिए और क्या सैलरीज होनी चाहिए, इस पर जरूर आए। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा आज का सेशन काफी पसंद आया होगा।